क्रीमी, दानेदार, सॉफ्ट और इतना यमी और मज़ेदार कि खोए को भी पीछे छोड़ दे। और इस हलवे को खाने के बाद बिलीव मी आप सोन हलवा को भूल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे ये सूजी का हलवा जो दूध में भिगोकर बनाया जाता है, लेकिन ये बहुत यमी बनकर तैयार होता है। इस विंटर्स में आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप सूजी। इस सूजी को मैंने छान लिया था, आपने भी छान लेना है। और 1 कप मैंने सेट कर लिया है, उसी की आगे मैं मेजरमेंट रखूँगी। आपके पास जो भी कप हो आप उसको सेट कर लीजिएगा, ठीक है। और सेम कप को इस्तेमाल करते हुए मैंने 1 कप दूध शामिल किया है। ये फुल फैट दूध का मैंने इस्तेमाल किया है और इसको मैंने काढ़ लिया था, यानी कि बॉईल कर लिया था, ठीक है। ये एक मेन इंग्रेडिएंट है। अब इसको भिगोकर कम से कम भी 15 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे, और या फिर इतना कि ये सूजी जो है दूध को एब्जॉर्ब कर ले। दूसरी तरफ मैंने लिया है एक पैन, इसमें डालेंगे 2 कप मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया है। और 1 ही कप मैंने इसमें शामिल किया है चीनी का। चीनी मैंने सेम कप का इस्तेमाल करते हुए इसमें डाला है। हरी इलायची का पाउडर आधा चाय का चम्मच। आप 2 जो है साबुत इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा आपने पकाना नहीं है, बस इतना पकाएं कि चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। जब देखें कि पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो गया है, फिर आपने इस पैन को ढक कर साइड पर रख देना है। दूसरी तरफ एक कढ़ाई लेंगे, इसमें मैं डालूंगी देसी घी। अच्छा, आप ना देसी घी की जगह पर नॉर्मल घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 कप से थोड़ा सा कम मैं इसमें घी शामिल कर रही हूँ। जब आप देखें कि घी हल्का सा गर्म हो चुका है, फिर जो सूजी हमने भिगो के रखी थी वो इसमें डाल देंगे। मैंने आपको 1 कप की मेजरमेंट दी है, अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहें तो आपने चीज़ें डबल कर लेनी है। अब चूल्हे की जो आंच है इसको मैंने मीडियम रखा हुआ है। मीडियम आंच पर इसको कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए पकाते रहना है। इस पॉइंट पे, बल्कि इस हलवे को आपने रख कर छोड़ना नहीं है, यानी किचन में रखें और जाकर कोई और काम करने लग जाएं, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। और मुसलसल चम्मच चलाते हुए पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको थोड़े थोड़े से दिखाया है कि किस तरह से ये कलर चेंज करेगा। स्टार्ट में थोड़ा सा गुठलियाँ बनना स्टार्ट होंगी, तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना, कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहना है और इसको लाइट गोल्डन होने तक आपने भूनना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मुझे 20 से 25 मिनट गुजर चुके थे इसको भूनते हुए। तो ये जैसे ही लाइट गोल्डन हुआ, फिर मैंने जो सीरा बना कर रखा था वो इसमें शामिल कर दिया है। चूल्हे की आंच को मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया है और अब हाई स्पीड पर इसको कंटिन्यूसली स्पैचुला या फिर चम्मच चलाते हुए इसको मिक्स करना है। हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट में ही देखेंगी कि जो गुठलियाँ हैं वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी और जो सूजी है ना वो दानेदार होना स्टार्ट हो जाएगा और एक हलवे की बहुत प्यारी सी शेप आना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ड्राई फ्रूट्स में जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़े से बादाम मैंने चॉप कर लिए, पिस्ता चॉप कर लिया। चॉप किया हुआ इसलिए डाला है कि जब हम हलवा खाएंगे ना तो उसके बारीक बारीक से क्रंच मुंह में है तो वो अच्छा लगे। और ये जो मोटे मोटे ड्राई फ्रूट्स मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा शो ऑफ करने के लिए, ही पार्ट ऑफ द जोक, थोड़ा सा मतलब नज़र आने चाहिए ना ड्राई फ्रूट के, हमने इसमें ड्राई फ्रूट डाले हैं, तो इसलिए मैं थोड़े से जो है ड्राई फ्रूट साबुत इसमें डाल दिए हैं। खोपरा इस हलवे में ना हो तो हलवे का जायका ही नहीं आता, हलवा लगता ही नहीं है। तो थोड़ी सी मैंने खोपरा बारीक लंबाई में कट किया हुआ ये डाल दिया है। अच्छा, हलवे की थिकनेस ना टोटल आप पे डिपेंड करती है। आपको थोड़ा सा लिक्विड ही पसंद है तो आप लिक्विड ही रख लें, थोड़ा सा गाढ़ा पसंद है तो आप गाढ़ा रख लीजिए, नो इशू, है ना। जो जिस तरह से आपको पसंद है, इजी रहकर जो चीज़ आपको पसंद हो उसी तरह से आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी मैंने आपको दी है, लेकिन खाने में बेहद लाजवाब ये हलवा बनता है, यकीन करें सच्ची। अच्छा, बातों बातों में मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने इसमें किशमिश भी शामिल किया है, हैंडफुल। इसको 15 मिनट पहले मैंने भिगो के रख दिया था क्योंकि ये गंदा होता है ना, खुश्क होता है। 15 मिनट पहले भिगो के रख दिया, थोड़ा सा नरम भी हो गया, उसको मैंने वॉश किया, वो भी इसमें शामिल किया है। अब जो ड्राई फ्रूट्स मैंने थोड़े थोड़े बचा लिए थे वो इसके ऊपर डाल रही हूँ और ये है जी हमारे हलवे का फाइनल लुक।
इस विंटर्स में या जब भी आप इस रेसिपी को देखें ज़रूर ट्राई करें। इसके फीडबैक वापस आके मेरे साथ ज़रूर शेयर करने हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, टिकटॉक पे, स्नैक वीडियो पे, हर तरफ आपकी बहन अवेलेबल है। आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी क्या हो कमेंट में लाजमी